नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं जमशेदपुर स्टील सिटी के लाइव पेज में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों पहले दुर्गा पूजा खत्म हुई, अब दीपावली आ रही है और फिर आगे छठ का महापर्व होने वाला है। अब जब बात त्योहारों की आती है और दुर्गा पूजा हो या नवरात्रि हो, हम अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ रात में पूजा पंडाल देखने निकलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करने निकलते हैं। अब ऐसे में ये सब चीज़ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि इसमें जिला प्रशासन और पुलिस का एक अहम योगदान। हालांकि इस बार घटना हुई है, लेकिन फिर भी जितना भी हम घूम पाए, फिर जितना भी हम अलग अलग पंडालों में, सारी चीज़ें इंश्योर करती है कि पब्लिक सेफ रहे, प्रशासन ये इंश्योर करती है। अब आज का जो आपको अपडेट बताने वाले हैं ये इसी से रिलेटेड है। अब बहुत लोग तो ऐसे जानते होंगे पुलिस जो गश्त करती है वो पीसीआर में करती है, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आने वाले कि सप्ताह में 2 से 3 दिन जो पुलिस है वो पैदल गश्त करेगी। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पैदल गश्त करने से ये क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी पुलिस ऐसे गश्त करती है, पीसीआर में करती है, और जब पैदल ये गश्त करेगी तो अब जैसे छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, पार्किंग हो गई या फिर कहीं पर जो छिटपुट घटनाएं हो गई या फिर कहीं छेड़खानी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जब पैदल गश्त करके पुलिस पर्टिकुलर एरिया के जो पुलिस है वो थाना प्रभारी, मैं आपको बताऊँ, थाना प्रभारी सप्ताह में 2 से 3 दिन गश्त करेंगे और साथ ही उस जिले के जो संबंधित डीएसपी है वो भी 1 दिन गश्त करेंगे। तो ये जब ये पैदल गश्त पे निकलेंगे और सारी चीज़ें जो है वो ज़मीनी तौर पर दिखेगी, कहीं पार्किंग का इशू है या फिर कहीं पर अवैध कब्जा है, यहाँ पर कहीं पर अड्डेबाजी हो रही है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा और प्रशासन की इतनी कोशिश रहेगी कि वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए ताकि उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाए। अब बता दें, जैसे अगर मैं अड्डेबाजी की बात करूं तो टोटल शहर में 153 जगहों को स्पॉट किया गया जहां पर अड्डेबाजी की जाती है। इन सभी जगहों पर नजर रखी गई। तो और जिस तरह से हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं जो पुलिस की कार्रवाई होती है अड्डेबाजी को लेकर, और क्राइम की जो जनरली जो स्टार्टिंग होती है ये अड्डेबाजी से ही होती है, और इसलिए इन सब चीज़ों पर नकेल कसना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह से जो इस बार बीते बुधवार से सिटी एसपी और एसएसपी ने इसकी पहल की है, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि हर सप्ताह में अगर आपके एरिया में 2-3 दिन पुलिस जो है वो पैदल गश्त पे निकलेगी, 2-3 दिन थाना प्रभारी 2-3 दिन थाना प्रभारी निकलेंगे और 1 दिन उस जो जिले से संबंधित डीएसपी वो निकलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जो प्रशासन ने ये कदम उठाया, ये किस तरीके से पुलिस लोगों से कम्युनिकेट कर पाती है। खास करके ये लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है, हालांकि जैसे हमारे आसपास कुछ घटनाएं होती है और कभी कभी ऐसी होती है जो घटनाएं होती है हम उसे छोटी मोटी घटनाएं समझ के उससे हम इग्नोर कर देते, उससे नेगलेक्ट कर देते कि अब थाने कौन जाएगा, अब पुलिस को संपर्क। तो ऐसे होते कि अगर उदाहरण के तौर पर आपके घर के सामने हो या आपके कहीं बिजनेस एरिया के सामने कहीं अड्डेबाजी हो रही, कहीं कुछ गलत काम हो रही, तो जब पुलिस निकल कर लोगों से बात करेगी तो एक जो माइंड में जो हेजिटेशन रहेगा वो कहीं ना कहीं लोगों पर थोड़ा उस चीज को उससे निकल कर लोग पुलिस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जनरली जब कम्युनिकेशन 1-to-1 ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ये सब चीजें, खास करके किसी भी तरह का जो क्राइम है वो प्रॉपरली एड्रेस हो पाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नया कदम जो जिला प्रशासन उपयोग में ला रही है ये कितना कारगर साबित होता है, और साथ ही लोग कितना इजीली प्रशासन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और खास करके जो शहर में हम क्राइम कंट्रोल जो है उस पर कितना अधिक ये काबू कर पाता है। तो ये थी चीज़ें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये तरीका जो है ये क्राइम को एड्रेस करने के लिए कितना इफेक्टिव रहेगा। इसी के साथ आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी खालिद के साथ मैं अभिषेक आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद।